ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? मैंने देखा भी है, इसके पीछे क्या कारण है। बहुत ही अच्छा, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा। किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी, ईश्वर की इतना पूजा करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। जब भी वह पूजा करता था, भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था, हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं? कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया है जो उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा? रोजाना यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहे और रोने लगे। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया ही गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह व्यक्ति ईश्वर से बोला, प्रभु, मैं भी दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ, अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान से उससे कहा, वत्स, सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा सुखी है, तो मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोलकर न देखना। जो तुम्हारा थैला है उसे खोलकर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई। उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कस के बांध दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। वो उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो अब उन्नति की जगह अवनति होने लगा। अब उसको पहले से ज्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती, लेकिन उसने अपनी बुराई की बजाय दूसरे की बुराई दिखाने लगा। इससे ये सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा, कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। मैंने काफी लोगों को देखा है, ईश्वर की पूजा सुबह करेंगे, शाम को किसी जीव जंतु को पकाकर खाएंगे, फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी बुराइयों को पहचान ले, उसे ठीक करने का प्रयत्न करे। संत रविदास ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सभी लोग फॉलो भी कर ले। धन्यवाद। सुख दुख हर किसी के जीवन में आते हैं। यह इस जन्म के या पिछले जन्मों के आसक्ति पूर्वक किए कर्मों का फल है। पूजा पाठ वाले भी इससे अछूते नहीं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले।